Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी में जब हम लोब्यूलर सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिर्फ सिम्टम्स देखना काफ़ी नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी ये समझना कि जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उनका असली रीज़न क्या है, क्योंकि कई बार सिमिलर सिम्टम्स अलग-अलग कॉजेज से भी आ सकते हैं। साइकियाट्रिक वर्सेस न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले कंफ्यूजन होता है ये प्रॉब्लम साइकियाट्रिक है या न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन में सिम्टम्स का क्लियर ब्रेन बेसिस होता है, जैसे फ्रंटल लोब डैमेज, पुअर प्लानिंग, डिसइनहिबिशन, टेम्पोरल लोब डैमेज, मेमोरी लॉस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज। यहाँ सिम्टम्स कंसिस्टेंट, ऑब्जेक्टिव और ब्रेन इमेजिंग से कोरिलेट करते हैं। साइकियाट्रिक प्रेजेंटेशन में सिम्टम्स ज़्यादातर मूड, थॉट या बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, जैसे डिप्रेशन में लो मोटिवेशन जो फ्रंटल एपैथी जैसा लग सकता है, शिजोफ्रेनिया में डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग जो फ्रंटल डिसफंक्शन जैसा दिख सकता है। की डिफरेंसेस की अगर बात करें तो न्यूरोलॉजिकल केसेस में स्ट्रक्चर या सर्किटरी डैमेज होता है, जबकि साइकियाट्रिक केसेस में ज़्यादातर फंक्शनल डिस्टरबेंसेस होती हैं। फंक्शनल वर्सेस ऑर्गेनिक डेफिसिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है डेफिसिट फंक्शनल है या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक डेफिसिट का मतलब होता है एक्चुअल ब्रेन डैमेज, जो कि स्ट्रोक, ट्यूमर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस से होते हैं। यहाँ सिम्टम्स स्टेबल होते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में क्लियर पैटर्न दिखाते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन में लीजन नजर आते हैं। फंक्शनल डेफिसिट में ब्रेन स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है लेकिन फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड होती है, जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। यहाँ सिम्टम्स इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, स्ट्रेस से बढ़ या कम हो जाते हैं, टेस्ट परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करती है। सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ब्रेन स्ट्रक्चर नॉर्मल और फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड होती है। लोबर सिंड्रोम्स वर्सेस डिफ्यूज ब्रेन डैमेज। अब तीसरा कंफ्यूजन होता है ये एक स्पेसिफिक लोब का इशू है या पूरे ब्रेन का। लोबर सिंड्रोम में डैमेज लोकलाइज्ड होता है, फ्रंटल लोब एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, पर्सनालिटी चेंज, पीरियटल लोब स्पेशियल नेग्लेक्ट और एपिरेक्सिया, टेम्पोरल लोब मेमोरी लॉस, अफेजिया, एक्सिपिटल लोब विजुअल डेफिसिट। सिम्टम्स पैटर्न्ड और प्रेडिक्टेबल होते हैं। डिफ्यूज ब्रेन डैमेज में पूरा ब्रेन अफेक्ट होता है, सिवियर हेड इंजरी, हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी। यहाँ अटेंशन, मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड सब अफेक्ट होते हैं। कोई एक लोब का क्लियर पैटर्न नहीं होता, ओवरऑल कग्निटिव स्लोइंग दिखाई देती है। तो ये याद रखना है कि लोबर इज इक्वल टू स्पेसिफिक फंक्शन लोब और डिफ्यूज इज इक्वल टू ग्लोबल कग्निटिव डिक्लाइन। तो लोब्यूलर सिंड्रोम का डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम्स देखकर नहीं होता, हमें ये समझना होता है कि प्रॉब्लम साइकियाट्रिक है या न्यूरोलॉजिकल, फंक्शनल है या ऑर्गेनिक, और लोकलाइज्ड है या डिफ्यूज। यही डिफरेंशियल डायग्नोसिस न्यूरोसाइकोलॉजी को एक साइंस के साथ साथ एक
क्लिनिकल आर्ट भी बनाता है। Thank you for watching this video. Stay connected to this channel for further content of neuropsychology. Thank you.